जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी ऑनलाइन क्लास लर्निंग पैशन में। तो दोस्तों चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। ये 2.5 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल का। इसके पहले भी हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। इसके पहले के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट्स है, डिफ़िकल्टीज़ है, ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट्स में पूछो। खूब मेहनत से बच्चों प्रैक्टिस करो। वीडियोस देखने के बाद फिर अपने मन से सारे क्वेश्चंस तुम ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस किया करो। अच्छा, तो चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज 2.5 का ये फोर्थ क्वेश्चन, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ना हमसे, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है? expand each of the following using, ये देख पा रहे हैं बच्चे? हाँ, यस, using suitable identities। और इसमें देखो पहला क्वेश्चन है x + 2y + 4z द होल स्क्वायर। ठीक है, मैं तुम्हें अभी पहला एक क्वेश्चन सिखाता हूँ, उसके बाद के सारे क्वेश्चंस फिर तुम खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर जो आइडेंटिटी की बात हो रही है ना, ये एक्चुअल में फॉर्मूले हैं। क्या फॉर्मूले हैं? a + b + c द होल स्क्वायर। a + b + c द होल स्क्वायर। इसका वैल्यू देखो क्या होता है। मैं ज़रा यहाँ लिखूँ तो आपको क्लियर होगा। और मैं एक कलर अलग यूज़ कर रहा हूँ। a + b + c द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a द स्क्वायर + b द स्क्वायर + c द स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। ये फॉर्मूला एकदम आसान है याद करना। क्या करोगे ना तुम, पहला टर्म से दूसरा टर्म और तीसरा टर्म इस भाषा में समझो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हर एक का स्क्वायर कर लिया। बाद में 2 × ab, 2 × bc, 2 × ca। तो चलो अब हम इसे शुरू करें। हम यहाँ पर इस एक पहले टर्म को a समझेंगे, दूसरे को b और तीसरे को c। तो इस फॉर्मूले की तरह ये काम तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया ना? हाँ जी सर, आसान तो हो गया। चलो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म मतलब x का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म मतलब 2y का होल स्क्वायर, 4z उसका भी होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर ऐसा करेंगे ना हम। उसके बाद क्या लिखेंगे? 2 × फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, फिर प्लस 2 × bc याद रखना, 2y एंड 4z प्लस c एंड प्लस 2 times c एंड लास्ट वाला, दैट इज 4z एंड x। तो देखो बराबर फॉर्मूले की तरह से को लेकर ही हम चल रहे हैं। और ना तुम यहाँ पे फॉर्मूला साइड में लिख भी देना। एग्ज़ाम में जब सॉल्व कर रहे हो तो क्या फॉर्मूला तुमने यूज़ किया ये ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे बता दो। अच्छा, अब देखो हम बड़े आराम से इसे सॉल्व करेंगे। x का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2y का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, फिर z का स्क्वायर। z जरा एकदम थोड़ा सा ऐसा आप लिखो ताकि डिफरेंस हो सके 2 और z के बीच में। अब देखो आगे हम क्या लिख रहे हैं ना, 2 × 2 = 4 xy प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, 16yz प्लस 2 × 4 = 8, 8xz। zx भी लिख सकते थे, है ना? zx भी लिख सकते थे।
लेकिन ना एक काम किया करो कि अगर इस तरह के अल्फ़ाबेट आए तो उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तुम लिखा करो, ठीक है। तो मैं इसीलिए हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि अल्फ़ाबेट्स अगर ऐसे आ रहे हैं अल्फ़ाबेट्स तो उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। अच्छा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखने से बाद में कहीं रिकॉग्नाइज़ करने में तुम्हें बहुत आसानी होगी। तो एनी हाउ इस क्वेश्चन को देखो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब कोई और टर्म है जो सिमिलर है? नहीं, बस ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो अब इतना आसान सा ये क्वेश्चन था बच्चों। अब चलो हम सेकंड क्वेश्चन को शुरुआत करें, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि तुम खुद क्या करोगे, वीडियो पॉज कर लो, रोक दो वीडियो, और अगले सारे क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से 4 या 5 क्वेश्चन है, उसे अपने मन से ट्राई कर डालो। खुद से सॉल्व करने के बाद अपने आंसर्स भी देख लो, उसके बाद भले आके तुम सॉल्यूशन देखो। ओके, अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर। 2x माइनस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन में सिंपली हमें ये दिया गया है कि 3 टर्म्स हैं ऑल टुगेदर, 3 टर्म्स 1 2 3। एक को a समझेंगे, एक को b और एक को c। a की वैल्यू कितनी है 2x, b की वैल्यू कितनी है माइनस वाई, और c की वैल्यू कितनी है z। ये याद रखना, a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू है माइनस वाई और c की वैल्यू क्या है z। फॉर्मूला भी यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऐसा। अब हम क्या करेंगे, a की जो वैल्यू है 2x और इसके बाद क्या लिखा गया था माइनस वाई और उसके बाद क्या था z। तो अब खाली वैल्यूज पुट कर लो। a की जगह पर क्या है 2x है होल स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है माइनस वाई होल स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है z। z जरा संभाल के लिखना, 2ab, a कितना है 2x, b कितना है माइनस वाई और 2ca, c कितना है z और a कितना है 2x, a कितना है 2x। इस तरह से ये वैल्यूज़ देखो हमने यहाँ पे लिख दी। अब एक काम करो, इसको खाली सिंप्लीफाई कर लो बस। 2x का स्क्वायर करोगे ना तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई का स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर होगा, z का स्क्वायर करोगे तो z स्क्वायर, 2 2 जा 4। अब इस तरीके से यहाँ पे माइनस कर लो, 4xy प्लस 4xz। ये इस तरीके से काम हो गया, ठीक है ना। अब हम अगले सेकंड तक हो गया, अभी थर्ड वाले की तरफ आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ, है ना। आप भी सॉल्व करते रहो, कहीं डाउट होगा तो ज़रूर पूछ लो, जहाँ भी डाउट आएगा वो पूछ लो, वीडियोस देख लो और अपने आंसर सब मिला के देखते चलो। थर्ड क्वेश्चन, -2x प्लस 3y प्लस 2z। देखो 2 और z मैंने हमेशा कहा है थोड़ा सा अलग लगे ऐसा लिखना है हमें, 2z स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर भी a की वैल्यू कितनी है -2x समझो, b की वैल्यू 3y और c की वैल्यू क्या है 2z। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये गाना एकदम याद हो जाना चाहिए, है ना। ये गाना हमें एकदम से याद रहना चाहिए। अब चलो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं।
ए की जगह पर -2x का होल स्क्वायर कर दिया, 3y का होल स्क्वायर कर दिया, 2z का होल स्क्वायर कर दिया, और इसके बाद 2a की वैल्यू कितनी है -2x, और b की वैल्यू कितनी है 3y, और ठीक है ना, मैंने सही लिखा है ना, 2ab, और लिख लेते हैं +2ca, c की वैल्यू कितनी थी 2z, a की वैल्यू कितनी है -2x। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर ली। अब a का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12xy प्लस 4 3 जा 12yz माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8xz। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व कर लिया। तो ये है हमारा 4th क्वेश्चन दोस्तों। चलो इस 4th क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे a की वैल्यू कितनी है, हम देखो इसको कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर करेंगे a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर से, ठीक है ना। और हमें पता है कि ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये पोयम, ये गाना एकदम अच्छे से हमें याद ही रहना चाहिए। अच्छा, अब a की वैल्यू कितनी है 3a, b की वैल्यू कितनी है 7b माइनस 7b, और c की वैल्यू जो है वो यहाँ पर -c करके लिखी गई है, ठीक है। अच्छा, अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं 3a माइनस 7b माइनस c द होल स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है 3a द स्क्वायर माइनस 7b द स्क्वायर माइनस c द स्क्वायर प्लस 2। a की जगह पर क्या लेंगे 3a, b की जगह पर क्या लेंगे 7b माइनस 7b, ठीक है ना। यह हो गया 2ab, फिर चलेंगे 2bc पर, b कितना है -7b, c कितना है -c, यहाँ पर दिख रहा है आपको, हाँ, प्लस 2ca, c कितना है -c, a कितना है 3a। इस तरह से तुम्हें लिख लेना है, ठीक है ना। अगर मान लो टेक्स्ट बुक में, नोटबुक में जब तुम लिख रहे हो एक पेज पूरा नहीं पढ़ रहा है, तो एक लाइन अगर पूरी नहीं पढ़ रही है तो नीचे से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक बार लिख के भी दिखाऊंगा तुम्हें। अभी इसे जैसे लिख रहा हूँ मैं, 3a स्क्वायर किया तो क्या बन गया ये 9a स्क्वायर। यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 और माइनस का बन जाएगा प्लस, वैसे यहाँ पर भी। अब ये देखो 7 3 जा 21 और 21 2 जा 42, ab। आगे माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 2 जा 14 bc। मान लो इसके आगे तुम्हारी पेपर ख़त्म हो गया है ना, लाइन ख़त्म हो रही है, तो तुम ना इसके नीचे से भी लिख सकते हो। जैसे इसको सॉल्व कर लिया, अब ये वाला पार्ट के लिए जगह नहीं पड़ रही है, पूरी पड़ रही है, तो लिखो 3 2 जा 6 माइनस ऑफ 6 ca, ऐसा। अब नया कुछ लिखना है तो वो यहाँ से लिखो ऐसे। तो ये हुआ हमारे 4th क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन को चलो सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। सारे आंसर मिला के देख लेना, हम इससे भी मिला के देख लेते हैं। 9a 49 c स्क्वायर -42, ये था -42 ab 14 bc एंड -6 ac बराबर है। क्योंकि देखो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, लेकिन ये माइनस साइन की वजह से ये क्या रह जाएगा माइनस। बाकी सारे आंसर राइट हैं। तो अब हम आगे बढ़ जाएंगे
और अगले क्वेश्चन में आगे सॉल्व कर लेते हैं। चलो, ये 4th क्वेश्चन किया हमने, 5th की तरफ चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये 5th क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, या 5th क्वेश्चन, -2x + 5y - 3z द होल स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पे a + b + c द होल स्क्वायर, हमारा वही गाना प्यारा सा, a² b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है ना। अब a की वैल्यू कितनी है बताओ, -2x, b की वैल्यू कितनी है बोलो, 5y, और c की वैल्यू कितनी है, -3z। अब a की इतनी वैल्यू है, b की इतनी वैल्यू है, c की इतनी वैल्यू है। अब यहाँ पे a की जगह पे जो वैल्यू है -2x का स्क्वायर कर दो, b है 5y का स्क्वायर कर लो, c की जगह पर -3z का भी स्क्वायर कर लो, है ना, a² b² और c²। उसके बाद ट्वाइस ऑफ ए बी, ए कितना है -2x, b कितना है 5y। अब मान लो जगह आगे कम पड़ रही है तो यहाँ से लिखना शुरू करो, प्लस ट्वाइस ऑफ BC 5y एंड -3z, प्लस ट्वाइस ऑफ CA मतलब 3z एंड ये -2x, ठीक है ना। अब आगे कुछ लिखना है तो यहाँ से लिखो, इस तरीके से काम बन जाएगा। अब ये -2x है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ, -2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 4x² हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25y², यहाँ पर आ गया, -3 प्लस बन जाएगा 9z², 2 2 जा 4 -4 5 जा 20, दैट इज़ 20xy। जो इसमें जो साइन होगी ना प्लस या माइनस, वो ना पहले ही तुम डिसाइड करके यहाँ पर अप्लाई कर दिया करो, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। आगे 2 5 जा 10, और ये प्लस माइनस की साइन के हिसाब से यहाँ पर पहले मैं साइन लगा देता हूँ। अभी 3 5 जा 15, 15 एंड 2 जा 30, ये हो गया 30yz। और उसके बाद में फिर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12xz, ठीक है, 12xz। तो इस आंसर को भी चलो हम टेक्स्ट बुक से एक बार चेक कर लेते हैं, अपना आंसर राइट आया है या नहीं आया है। देखो 4x² 25y² 9z² -20xy -30yz एंड प्लस 12xy तो ये तो आ गया आंसर राइट। तो हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलो बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दैट इज 6th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब भी सॉल्व करो अपने आंसर ज़रूर चेक करके लिया करो, तो छोटी से छोटी भी गलती अगर कहीं हुई है तो पता चल जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन 5th क्वेश्चन भी हो गया। अभी चलो हम 6th क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है देखो, 1/4 a 1/2 b 1 द स्क्वायर, 1/4 a 1/2 b प्लस 1 द होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर देखो कुछ भले थोड़ा सा अलग लग रहा है लेकिन कुछ अलग है नहीं, खाली a और b की वैल्यूज़ थोड़ी सी ये इसमें दिया गया है, क्या कहते हैं इसको हम, रेशनल्स में दिया गया है, अपॉन वाले फॉर्म में दिया गया है। तो इसे अगर मैं लिखूं a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca,
ए की वैल्यू कितनी है 1/4a, बी की वैल्यू कितनी है 1/2b और सी की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 1। तो चलो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे अब 1/4a, 1/2b एंड 1। टोटल द स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1/4a द स्क्वायर माइनस 1/2b द स्क्वायर प्लस c द स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना है हमारे पास 1/4a, b कितना है हमारे पास माइनस 1/2b, ठीक है ना, 2ab। उसके बाद फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं 2bc, b कितना है 1/2b, c कितना है c इज़ 1 प्लस 2ca, c कितना है भाई 1, a कितना है भाई 1/4a, है ना। थोड़ा सा ध्यान देना है खाली, एकदम ध्यान से कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है ना, अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब अगले स्टेप में देखो 1/4 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1/16a स्क्वायर, माइनस तो प्लस हो जाएगा पहले ही, तो ये हो जाएगा 1/4b स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे ध्यान देना, ये इंटू में था, ये 2 इस 2 को कट कर सकता है, ठीक है ना। तो जैसे ही कट करेगा अब अगली वैल्यू बन जाएगी माइनस, देखो ये माइनस है तो माइनस लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस 1/4ab, है ना। ये a और ये b दोनों देखो कैसे छुपके बैठे हैं, बोले हम मल्टीप्लाई हो गए, हाँ ठीक है, तुमको भैया मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए, क्या बन गए 4। अच्छा, बहुत ध्यान देना बेटा, सब जगह देखो मल्टीप्लिकेशन है, डरना नहीं है, कोई डरने की बात नहीं। माइनस तो पहले लिख दो कि भाई माइनस तेरा पक्का है तो माइनस ही है, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्यों कटेगा, क्योंकि ये सब मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। अगर मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है तो ही आप कट कर सकते हो। अब ये माइनस साइन तो ऑलरेडी हमने पुट कर दी है, ये खाली b बचेगा, मतलब यहाँ पे उसी तरीके से इसको भी कट कर लेंगे, साइन तो प्लस की ही रहेगी, तो ये 1/2a रहेगा, ठीक। तो चलो हम इसे भी चेक कर लेते हैं कि भाई ये वाला हमारा आंसर आया कि नहीं आया, एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो a²/16 b²/4 प्लस 1 माइनस ab/4 माइनस b प्लस a/2, एकदम बढ़िया हमारा आंसर, एकदम उनके आंसर के जैसा आ गया है, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं आगे। फैक्टराइज करने वाला ये जो 5th क्वेश्चन है, चलो उसे भी ले लेंगे हम। 5th क्वेश्चन है ना, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, 5th वाला। ये लो बोर्ड भी क्लीन। आगे देखो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। 5th क्वेश्चन मैं देख रहा था कि मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ आप लोगों को, नहीं तो बोलोगे सर की आवाज़ तो आ रही है लेकिन सर दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना। अच्छा, फैक्टराइज करने बोल रहे, क्या फैक्टराइज करना है भाई। पहला वाला क्वेश्चन देखो, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे इसे तुम्हें क्या कहा जा रहा है, फैक्टराइज करो। और इसके पहले वाले क्वेश्चन को क्या कहा गया था, एक्सपांड करो, है ना। एक्सपांड करो मतलब फार्मूला यूज़ करके a + b + c होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करके हम उसको बड़ा बना रहे थे। अब बड़ा दिया गया है, हम उसे छोटा बना देंगे। कैसे हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ये प्लस 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 के टर्म में जो है उसको हम फैक्टर्स में बना देंगे। अच्छा, एक बात तुम यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा नोटिस करना कि पहले वो टर्म्स जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं उनको देखो। जैसे ये वाला टर्म
4x क्या है, ये परफेक्ट 2x का स्क्वायर है। 9y क्या है, ये परफेक्ट 3y का स्क्वायर है। 16z क्या है, 4z का स्क्वायर है। अब तुम बोलोगे सर जी हमें कैसे पता चलेगा एग्ज़ाम में? कुछ डरना नहीं है, प्रैक्टिस करते चलो। दैट्स वाई मैथमेटिक्स इज़ द गेम ऑफ प्रैक्टिस। एक एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ेंगे तो कुछ मतलब नहीं है। यू हैव टू डू कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एटलीस्ट ऑफ 1 आवर एवरी डे। 1 आवर से 1 से 1.5 आवर मिनिमम, ऐसा नहीं कि मैक्सिमम इतना ही। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो लेकिन 1.5 आवर डेली यू डू द प्रैक्टिस ऑफ व्हाट, मैथमेटिक्स। अच्छा, इसमें ये दो का तो रिलेशन हमने देख लिया, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हमें समझ में आ गया, हमारे माइंड ने नोटिस कर लिया इसको। अब जरा इसके 12xy के बारे में देखो। ये कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है लेकिन मुझे पता है x और y का मल्टीप्लिकेशन है। तो देखो 2x इंटू 3y करेंगे तो कितना होता है, 6xy। और अगर इसमें मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 12xy बनेगा कि नहीं, 12xy। मतलब ये जो 12xy है वो 2 टाइम 2 इंटू 2x और 3y हुआ। इसी तरीके से ये 24yz से तुम्हें नोटिस करना है, ढूंढना है yz की मदद से। कहाँ है yz, यहाँ है ना yz यहाँ है। ये तुम्हें रॉ मटेरियल पहले खुद बना के लेना पड़ेगा। उनको कैसा चाहिए, माइनस में चाहिए, ठीक है, माइनस में चाहिए तो yz यहीं से मिलेगा, है ना, y और z यहीं से मिलेगा। तो मैं ले रहा हूँ 3y और मैं क्या ले रहा हूँ 4z। 4 3 जा 12 और इंटू 2 कर दो, 24 बन गया, ठीक है। लेकिन सच उसको तो माइनस चाहिए था, अब हम क्या करें, कोई बात नहीं। देखो ये माइनस में है, इसके पास y और z है, ये भी माइनस में है, इसके पास x और z है। इसका मतलब ये दिख रहा है कि जहाँ कहीं भी z आया है वहाँ पर माइनस की साइन आई है, और जहाँ पर x और y थे वहाँ पर कोई माइनस की साइन नहीं आई। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर z को ही मैं माइनस ले लेता हूँ। तो z को अगर माइनस में ले लूँ तो मैं कैसे माइनस ले सकता हूँ, देखो ऐसे, -4z का स्क्वायर भी करोगे तो 16z आएगा। और -4z लिखने का मुझे फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस की। अब मैं लास्ट वाले टर्म को दैट इज 16xz लेना है मुझे। तो x किस दुकान पे मिलेगा बताओ, ये पहले दुकान पे चले जाओ। तो x ले लिया पहली दुकान से। z कहाँ से मिलेगा, ये तीसरी दुकान में चले जाओ सर जी, आ गया, तीसरी दुकान पे आ गया। अभी 4 2 जा 8 और इंटू 2 तो कर ही सकते हैं हम। तो ये पूरा मिला जुला के फॉर्मूला तो वही बन रहा है ना हमारा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये है फॉर्मूला, ठीक है। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमें मिल गए थे, हमें 2ab 2bc 2ca भी मिल गए हैं। पूरा रॉ मटेरियल तुमने तैयार कर लिया है, अब खाली पुट करना है बस। तो a, इसको मैं थोड़ा रेड पेन से लिखूँ ना तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे ये हमारे लिए a बन गया, ये हमारे लिए b बन गया, ये हमारे लिए c बन गया। तो ये क्या है, 2ab है, ये 2bc है, ये 2ca है। खुद देखो समझ में आ जाएगा। तो मैं अभी क्या करूँगा, a की जगह पर जो वैल्यू थी 2x वो लिख देता हूँ, b की जगह पर 3y लिख देता हूँ, c की जगह पर -4z लिख देता हूँ, बस
अब इस पूरे का स्क्वायर करके ही मुझे ये वैल्यू मिली है, मैं प्रूफ करना पड़ेगा मुझे। प्रूफ कैसे करूँगा देखो, a की वैल्यू है 2x द स्क्वायर, b की वैल्यू है 3y द स्क्वायर, c की वैल्यू है -4z द स्क्वायर प्लस 2ab यही है ना, 2 इंटू 2x एंड 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू -4z प्लस 2 इंटू 2x -4z। ख़त्म बात, मैटर क्लोज। ऑलरेडी आपने प्रूफ कर दिया। जैसे ही तुम ये रॉ मटेरियल एक बार बता देते हो ना कि क्या रिलेशन है, उसमें फॉर्मूले में पुट कर दो। सो तुम्हारा आंसर आ गया 2x + 3y और ये -4z द होल स्क्वायर। ख़त्म बात, ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्योंकि इसको जब आप एक्सपांड कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो तुम्हें यही मिल रहा है। तो ये मिलने का मतलब हुआ कि ये पूरी की पूरी चीज़ इसी का एक्सपांडेड फॉर्म है। और फैक्टराइज्ड फॉर्म मतलब ये था, स्क्वायर का मतलब यही टर्म 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है ना। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन को करना कैसे है, तुम्हें ढूंढना है स्क्वायर टर्म्स, फिर 2ab 2bc और 2ca का रिलेशन, और इस तरीके से इसी एक फॉर्मूले पर ये पूरा क्वेश्चन तुम्हारा बेस्ड है। ऑफ कोर्स थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत आसानी से इसे आप सॉल्व कर लोगे। तो चलो अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ भी आगे बढ़ जाता हूँ। 5th ग्रुप में ये पहला क्वेश्चन किया, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे और चाहूँगा मैं कि तुम इसे खुद से ट्राई करो सेकंड क्वेश्चन, और उसके बाद फिर आके सॉल्यूशन को देखो। तो देखो क्या यहाँ पर लिखा जा रहा है, 5th ग्रुप का सेकंड क्वेश्चन, 5th ग्रुप का ये सेकंड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर -2√2xy प्लस 4√2yz -8xz। इतना तो कम से कम तुम मान सकते हो कि यहाँ पर हमें फॉर्मूला क्या सोचना है। दुनिया भर के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन जब ये 3 टर्म दिख रहे हैं ना, तो उससे तुम्हें एकदम क्लिक हो जाना चाहिए कि मुझे a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले में काम करना है। कैसे पता क्लिक होगा सर हमको, ये जब स्क्वायर टर्म्स दिख जाएंगे ना, उसकी मदद से। अब मैं क्या करूँगा, ज़रा सा इसी क्वेश्चन का ही डेकोरेशन करूँगा, और वो कैसे डेकोरेशन होगा वो समझो। ये स्क्वायर ना खाली x का है, मुझे होल स्क्वायर चाहिए, पूरे पहले वाले टर्म का स्क्वायर। तो ऐसा भी डिफ़िकल्ट नहीं है, √2 कर देता हूँ तो हो गया ना होल का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करके जब वापस जाओगे तो यही दिखेगा ना, तुम्हें यही मिलेगा। अब यहाँ पर आ जाओ, b का स्क्वायर मतलब ये जो है वो y का स्क्वायर है, c का स्क्वायर मतलब ये 8 जो है ना, 8 क्या होता है बताओ मुझे, 4 × 2 बराबर। अब अगर मैं लिखूं 4 को 2 का स्क्वायर तो भी वही बात है, और इस 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिखूं तो भी वही बात है। इसका मतलब ये हो गया 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 8 आएगा। देखो कैसे आएगा, 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 होगा, और ये 8 बन गया ना। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो टर्म है यहाँ पे स्क्वायर तो इस वक्त खाली z पर है। मैं क्या करता हूँ, 2√2z द होल स्क्वायर लिखो।
2√2z द होल स्क्वायर। अब देखो, ये पहले टर्म का स्क्वायर हो गया, ये दूसरे टर्म का स्क्वायर हो गया और ये तीसरे टर्म का स्क्वायर हो गया। अच्छा, स्क्वायर वाले टर्म्स तो हमने ढूंढ लिए, लिख भी दिए। अब जरा सा और आगे बढ़ते। देखो, मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली उसी क्वेश्चन को ना थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूँ, बस लिख रहा हूँ वही क्वेश्चन ही। अभी तक कुछ सॉल्व करना भी चालू नहीं किया है। क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर, खाली इधर ही था, मुझे पूरे पे स्क्वायर चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको पूरे का स्क्वायर करने के लिए √2 बना दिया। ये ऑलरेडी था तो इसको मैंने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया। ये जो वैल्यू थी इसको मैंने ऐसा करके लिखा तो ये पूरे का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब मुझे पता है इसके बाद क्या आता है, 2ab आता है। इसमें ये जो a है, ये जो b है, ये जो c है, तो इसकी मदद से बड़े आराम से बनेगा। देखो, 2 लिख दो अपने मन से, a की वैल्यू लिखो √2x, b की वैल्यू लिखो y। अब चेक करो क्या ये पहला टर्म मिल गया इनका, हाँ। प्लस माइनस का थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो y देखो x की यहाँ पे x जो है और y भी है, तो कौन सा निगेटिव है ज़रा देखो। यहाँ पे y इधर भी है और y इधर भी है। सोच लो, अगर y की वजह से निगेटिव होता तो ये भी निगेटिव हो जाता। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से y का ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसका है, x का है। x था तो ये निगेटिव हुआ, x हट गया तो ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से एक बात समझ में आ जानी चाहिए हमें कि x का ही ये निगेटिव कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है, x दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x को ना निगेटिव ले लेता हूँ, माइनस, बाहर माइनस की साइन डाल दूंगा। ठीक, अब यहाँ पे माइनस की साइन डाल दिए, तो अभी यहाँ पर माइनस की साइन डाल दिए थे तो इसको ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट में, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे -√2x, ठीक है। अब ट्वाइस ऑफ BC लेंगे, ट्वाइस ऑफ क्या लेंगे, BC। B की वैल्यू तो हमें पता है, B की जगह पर क्या है, y है, तो y ले लिया। C की जगह पर क्या है हमारे पास, C की जगह पर हमारे पास है 2√2 एंड z, ठीक है। ऐसा आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। प्लस 2CA, C कितना था बताओ तो, C की जगह पर क्या है, ये वैल्यू है ना, 2√2 और z। A की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, -√2x। खाली ये चेक करते चलना है ना कि क्या मुझे ये राइट हैंड साइड मिल रहा है क्या, ये देखना है। थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर लूँगा तो मुझे राइट हैंड साइड बराबर मिल जाएगा। यहाँ पे -√2x का होल स्क्वायर है, y का होल स्क्वायर है, 2√2z का भी होल स्क्वायर है। अब देखो, ये माइनस और प्लस मिला के बनेगा -2√2x एंड y। 2 2 जा 4, 4√2yz प्लस 2 2 जा 4√2z, और ये √2 अभी और मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस, और √2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे 2, और ये पूरा बन जाएगा 8zxz। ये जब ये हमने सिंप्लीफाई करते हुए हमने देख लिया कि ये पूरी की पूरी वही वैल्यू मिल गई जो कि थी क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे सो दिस इज एक्चुअली द एक्सपेंशन ऑफ -√2x प्लस y प्लस 2√2z द होल स्क्वायर। हम ये बता रहे हैं
कि ये पूरा का पूरा जो है वो एक्सपेंशन है। किसका एक्सपेंशन है? इसी का एक्सपांडेड फॉर्म है। तो हमने देखो शुरुआत कैसे की, हमने पहले क्वेश्चन लिखा, रिकॉग्नाइज किया कि ये वाला फार्मूला लग रहा है और इसमें तुम्हें बिल्कुल भी माथापच्ची नहीं करनी है, यही फार्मूला है जो दोनों क्वेश्चन में हम यूज़ कर रहे हैं और बड़े आसानी से हम रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से। उसके बाद फिर आप यहाँ आ जाओ और पहले टर्म को स्क्वायर फॉर्म में देखो लिखने की ज़रूरत थी, थोड़ा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी, क्योंकि स्क्वायर जो था वो खाली एक्स पे था, तो मैंने इसको मॉडिफाई किया और यहाँ पर मैं प्लस माइनस डिसाइड नहीं कर पा रहा था, तो मैंने जैसा था वैसा लिखा। लेकिन जब हम यहाँ पर सॉल्व करने गए तो हमें पता चला कि x को निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर y निगेटिव होता तो इधर भी निगेटिव मिलता, तो इसलिए मैंने x को ही निगेटिव किया और उसके बाद ये वैल्यू मिल गई, फिर ये वैल्यू मिल गई, फिर ये वैल्यू मिल गई। इनको फिर से मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा लेके कंफर्म कर लिया कि हाँ भाई ये उसी का एक्सपांडेड फॉर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये a, ये b और ये c और ये टोटल द होल स्क्वायर, और ये हुआ फैक्टराइज्ड फॉर्म। हम उसी फॉर्मूले को फोर्थ में यूज़ करते थे, यहाँ से यहाँ यूज़ करते थे और फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हम ही जगह से रिकॉग्नाइज करते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं। बस इतना सा फ़र्क है। ठीक, तो अच्छे से अपने मन से खूब प्रैक्टिस करके देखना बच्चों। कहीं भी जरा सी भी डाउट अगर तुम्हें लगे तो तुरंत पूछना। और फिर चलो हम इस लेक्चर को आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं और फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और अगले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तब तक खूब मेहनत से पढ़ते रहो। आओ एक साथ कहें, भारत माता की जय।